चलिए बच्चों बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 44 है आपके पास में, पेज नंबर है 1.56 और वैसे सारे एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे बच्चों, तो वहां से भी आप देख सकते हो अगर आपके पास बुक नहीं है तो। टीएस ग्रेवाल की बुक से कर रहे हैं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। बच्चों हमारे पास जो है वो आपके पास 3 पार्टनर है, एक्स है, वाई है और जेड है बच्चों। और ये कह रहा है कि इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है बच्चों 1,50,000 रुपीज का टोटल जो है इनको प्रॉफिट हुआ है बच्चों। अब कह रहा है कि इस प्रॉफिट को इन लोगों ने 2:2:1 में डिवाइड कर दिया। यानी इस प्रॉफिट को इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने 2:2:1 में डिवाइड कर दिया बच्चों, जबकि द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप जानते हो कि जब भी आपको पार्टनरशिप डीड में या क्वेश्चन में उसने जो है आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा हो तो हम इक्वली जो है सब पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। यानी हमको जो प्रॉफिट है वो 1:1:1 के रेशियो में बांटना था, लेकिन हमने इसको किस में बांट दिया, 2:2:1 में बांट दिया। अब सर सॉल्व कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका बच्चों ये हो सकता है कि जो गलत अमाउंट आपने दे दिया पार्टनर को, भाई अगर प्रॉफिट दिया होगा तो उनकी कैपिटल बड़ी होगी, क्योंकि उनको इनकम हुई तो कैपिटल बड़ी होगी। तो पहले तो एक काम करो, जो पाप आपसे हो गया उस पाप को पहले उल्टा कर दो। यानी जो दिया है उनको 2:2:1 में, मैं इसको करके दिखाता हूं बच्चों आपको। अगर 1,50,000 रुपीज को 1,50,000 रुपीज को बच्चों अगर आपने 2:2:1 में यानी एक्स वाई और जेड में अगर आपने 2:2:1 में डिवाइड किया होगा बच्चों, तो ये मतलब 150 इंटू 2/5 यानी आपने 60,000 रुपीज तो आपने एक्स को दिए होंगे बच्चों और 60,000 आपने वाई को दिए होंगे बच्चों, और ये कितना बच गया 30,000 ये आपने इसको दिया होगा बच्चों, जो कि तो गलत था। तो जब ये दिया होगा तो पार्टनर की जो कैपिटल होगी वो बड़ी होगी, क्रेडिट हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट से वापस से जो पार्टनर की कैपिटल है उसको डेबिट कर देंगे। दैट्स इट, ये पहली चीज हुई। इस अमाउंट से हम क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे। और उसके बाद जो है 1,50,000 को हमको 1:1:1 के रेशियो में बांटना था, यानी 1.5 लाख को जो है हम डिवाइड करेंगे 1:1:1 के रेशियो में बच्चों। तो 50,000 जो है 50 इसका बनेगा बच्चों, 50 इसका बनेगा और 50 इसका बनेगा बच्चों। दैट्स इट, ठीक है। तो हम डायरेक्ट भी इसके एंट्री पास कर सकते हैं, वैसे हमको समझ में आ गया, लेकिन आपको एडजस्टमेंट टेबल बना के बच्चों करना है इस चीज को, राइट। तो ऐसे भी हमें समझ में आ रहा है कि सर देखो इसको लॉस हुआ, अच्छा इससे इसकी ये जो कैपिटल है वो हो जाएगी क्रेडिट, तो इसको इनकम कितने की हुई 50,000 रुपीज की, एक्सपेंस कितना का हुआ 10,000 का, तो ज्यादा क्या हुआ एक्सपेंस हुआ, तो इसकी जो कैपिटल है एक्स की वो क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे देखो एक्स की कैपिटल यहाँ पे बच्चों डेबिट हो जाएगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा कितने अमाउंट से, 10,000 के अमाउंट से। वाई को देखो, इसको लॉस कितने का लगा 60 का, इनकम कितने की हुई 50 की, तो इसकी कैपिटल भी एक्स्ट्रा डेबिट हो रही है, ज्यादा लॉस लग रहा है वाई को भी, तो वाइस कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 10,000 से डेबिट हो जाएगा। और अगर आप एक्स की बात करें बच्चों तो इसको लॉस हुआ था 30,000 का, पर इसको इनकम हुई कितने की 50,000 की, तो 20,000 इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया तो उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दो, तो 2Z कैपिटल जो है बच्चों हमारे पास में ये अमाउंट हो गया। यही एंट्री वो हमसे पूछ रहा है, जो हमने डायरेक्ट इस प्रकार से कर दी, लेकिन हर चीज को करने का एक तरीका होता है बच्चों, राइट। तो हम इसको एनालिटिकल टेबल बनाकर प्रॉपर इसको करने की कोशिश अब करते हैं, आइए देखिए कैसे। तो बच्चों सबसे पहले जो है मैं यहां पर एनालिटिकल टेबल आप लोगों के सामने बना रहा हूं, बोर्ड पे देखिएगा। हमारे पास 3 पार्टनर है तो कॉलम बनेंगे हमारे पास 4 बच्चों, है ना। हमें 4 कॉलम यहाँ पे बनाने होंगे बच्चों। तो यहाँ पे ये Z का हो गया बच्चों, ये Y का हो गया, और ये बच्चों हमारे पास में X का हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक बार जो है इस पे हम लोग लाइन और खींच देते हैं, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट की, इन दोनों की, डेबिट क्रेडिट की, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट एंड क्रेडिट एंड डेबिट एंड क्रेडिट बच्चों। यहाँ पे लिख देते हैं इसको, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये
क्रेडिट है बच्चों। ये फर्म है बच्चों, ये जेड है बच्चों, ये वाई है बच्चों और ये एक्स है बच्चों। मैंने जेड लिख दिया देखो, है ना। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक्स लिखना है बच्चों, और ऊपर नाम आ जाएगा एनालिटिकल टेबल या फिर एडजस्टमेंट टेबल बच्चों। सबसे पहले बात तो जो है आईओसी जो हमने दिया है ना, रॉन्गली गिवन, यानी जो आपने गलत तरीके से दे दिया आपने, वो उनसे वापस से ले लो बच्चों, है ना। तो आईओसी रॉन्गली गिवन यानी गलत तरीके से जो है आपने उनको दे दिया, रॉन्गली गिवन, टेकन बैक यानी आपने उसको वापस से ले लिया बच्चों, है ना। आईओसी रॉन्गली गिवन टेकन बैक, जो हमने गलत दिया था उसको वापस ले लिया। सिंपल लैंग्वेज में यहां पे लिख दी। सर इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज लिखेंगे तो जो दिया था उसको वापस लेंगे, डेबिट करेंगे नहीं करेंगे, तो आईओसी रॉन्गली गिवन नाउ डेबिटेड, ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ठीक है ना। अब यहां पे बच्चों देखिए कि हमने इनको जो दिया था वो दिया था 60 60 30, तो वापस लेंगे तो ये डेबिट होगा कि नहीं होगा, हां से डेबिट होगा, तो डेबिट कर दो इसका 60, इसका भी 60 और इसका 30,000 रुपीज डैश। अब बच्चों जब पूरा लेगी फर्म वापस से तो फर्म को इनकम होगी 1.5 लाख रुपए की, तो यहां पे 1.5 लाख रुपए की इनकम आ गई बच्चों फर्म की, दैट्स इट, है ना। और अब हमें इनको देना है तो 1,50,000 को क्या करेंगे, हम इनको वापस दे देंगे बच्चों 1:1:1 के रेशियो में। तो उसमें क्या होगा बच्चों, इनकी कैपिटल फिर से बढ़ जाएगी, तो हम क्रेडिट कर देंगे यहां पे, है ना, आईओसी क्रेडिटेड। अब जो है आईओसी हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं बच्चों, है ना। तो यहां पर जो है कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 50, इसका भी हो जाएगा 50 और इसका भी हो जाएगा 50, ठीक है। और ये हो गया 1,50,000 यहां पर, ये पूरा कंप्लीट हो गया। टोटल कर दो इसको तो फटाफट से। और बच्चों इसको जो है अब हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिएगा वापस से, अर्निंग कितनी की, 60,000 रुपीज की, सॉरी एक्सपेंस कितना हुआ 60,000 का, अर्निंग कितनी हुई 50 की, ठीक है बच्चों। तो यहां पर इसको 10,000 रुपीज का लॉस हो गया एक्स्ट्रा। यहां पर इसने जो है एक्सपेंस यानी जो इसका लॉस लगा वो लगा 60 का, अर्निंग इसने की 50,000 की, इनकम इसको कितनी की हुई, इतनी की हुई, तो 10,000 का इसको भी लॉस लग गया बच्चों। और ऐसे बात करें तो इसको जो एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ वो हुआ 30 का, हाँ इसको अर्निंग हुई है 50 की, तो बच्चों यहां पे इसको 20,000 की एक्स्ट्रा इनकम हो गई बच्चों। तो क्या होगा, एक्स की कैपिटल डेबिट, वाई की कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल, दैट्स इट, 10 10 20। और हमने यही तो पीछे किया था बच्चों, देखो यही तो एंट्री पास की थी हमने, पूरी की पूरी हमने यही एंट्री पास की है, जस्ट चेक इट, ठीक है बच्चों। तो हमारी पूरी एंट्री ये पास इसमें हो गई। तो इसको मैं डायरेक्ट भी करके सिखा दिया आपको कैसे क्या क्या हो रहा है, और इसको हमने प्रॉपर तरीके से भी कर लिया बच्चों, राइट। आई बिलीव बच्चों कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया बच्चों। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आया बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों। मिलते हैं अगले एग्जांपल के साथ। Thank you.